गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने रिटायरमेंट चैप्टर में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था और आज हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो एडमिशन चैप्टर की ही तरह हम 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर के और आज हम सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो जैसा कि एडमिशन चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि गुडविल का एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। नया पार्टनर गुडविल लेके आता है और उसके अलग अलग एंट्रीज हम लोग करते हैं अलग अलग केसेस में। जब पार्टनर पैसा ला रहा है या नहीं ला रहा है या पार्ट पेमेंट कर रहा है तो उस केस में क्या एंट्रीज होती हैं। गुडविल ब्रॉट इन काइंड भी होती है, ओल्ड गुडविल भी होती है। तो हमने सभी केसेस के अलग अलग एंट्री डिस्कस किए थे। पर रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल की सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होगी। तो जो पहला टॉपिक था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल की वैल्यू तो हम ठीक उसी तरह से निकालेंगे जैसे हम एडमिशन चैप्टर में निकाल रहे थे। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमने 5 मेथड डिस्कस किए थे, तो वो पांचों मेथड यहाँ पे भी सेम रहेंगे। वो तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ। सिर्फ जर्नल एंट्री अब हमारी चेंज हो जाएगी। और एडमिशन में अलग अलग केसेस थे, यहाँ कोई भी केस नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी गुडविल की और वो होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सिर्फ इस एंट्री को हमें ध्यान रखना है और हमें कोई भी सेपरेट एंट्री गुडविल के लिए नहीं करनी है। बैलेंस शीट में जो गुडविल दी होती है उसकी भी एंट्री सेम होगी। बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है उसको हम पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ भी एडजस्टमेंट वही होगा, पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। ये एंट्री होती थी एडमिशन चैप्टर में भी, यही एंट्री रिटायरमेंट में भी होगी और यही एंट्री डेथ में भी होगी। बस जो नई गुडविल की एंट्री हो रही थी वो प्रीवियस चैप्टर में कुछ और थी और रिटायरमेंट और डेथ में आप गुडविल की क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल की एंट्री हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो गुडविल की एंट्री हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हुआ है या जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका भी फर्म की गुडविल में कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर है। क्योंकि इतने साल से पार्टनर फर्म में काम कर रहा है तो उस पार्टनर का फर्म में एक शेयर ऑफ गुडविल बन जाता है। तो जो पार्टनर रिटायर हुआ है या जिसकी डेथ हुई है उस पार्टनर को हम उसके हिस्से की गुडविल का पेमेंट करते हैं। और उस पार्टनर को गुडविल का पेमेंट कौन करेगा? जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जिसको हम लोग रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर बोल रहे थे। और सबसे इजी लैंग्वेज में हम उनको बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। और वो गेनिंग क्यों कहलाते हैं ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का पैसा मिलेगा और कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो ये हमारा गुडविल का टॉपिक इस चैप्टर में सिर्फ ऐसे ही चलेगा और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप पूरे फर्म की गुडविल निकाल लेंगे। पूरे फर्म की गुडविल आप कैसे निकालेंगे? वो जो 5 मेथड थे उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। और जब पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी तो उसमें से मल्टीप्लाई कर लेंगे आउटगोइंग पार्टनर का शेयर। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो हमको दिया ही रहता है। तो ये सब निकालना ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग एडमिशन चैप्टर में कर रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं है। तब हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11। सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन 4 पार्टनर्स हैं। रेशियो है 2:1 ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश। तो नरेश रिटायर हो रहा है, यानी कि जो थर्ड वाला पार्टनर है ये रिटायर हो रहा है। तो इसका शेयर कितना है? 2/6। तो 2/6 का मतलब हो गया 1/3। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72। तो पूरे फर्म की गुडविल 72 है। तो 72,000 का 1/3 अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमको नरेश का जो शेयर है वो पता चल जाएगा। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो हमने एंट्री अभी डिस्कस की है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें। तो गेनिंग रेशियो देखिए इस तरह से कैलकुलेट किया गया है। 4 पार्टनर्स हैं हमारे, ये नया रेशियो है इक्वल 1:1:1 और ये पुराना शेयर है। तो नरेश का तो रिटायरमेंट हो गया, ये तो फर्म से जा रहा है तो ये तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा, तो इसको तो पैसा मिलना ही मिलना है। अब अगर फर्स्ट पार्टनर की बात करें, आप सुरेंद्र की बात करें, तो इसका पहले भी 1/3 था, अभी भी 1/3 है। तो ना गेन किया ना सैक्रिफाइस किया। और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं रमेश और मोहन, उन दोनों ने गेन किया है। तो अगर हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
तो अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो आपको गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो इस रेशियो को कैलकुलेट करते ही आपको एंट्री समझ में आ गई कि जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो रमेश डेबिट, मोहन डेबिट टू नरेश, ये एंट्री हमारी बन जाएगी। तो ऊपर देखिए सेम एंट्री लिखी हुई है, रमेश डेबिट, मोहन डेबिट टू नरेश। और अमाउंट अब हम लोग कैसे फिल करेंगे, नरेश का अमाउंट हम कैलकुलेट कर लें तो नरेश का अमाउंट बहुत ही ईजीली कैलकुलेट हो जाएगा। पूरी गुडविल है 72, उसमें से नरेश का शेयर निकाल लीजिए 24, तो नरेश को मिलेगा 24,000, ये आ गया 24, और इसको हम लोग गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो गेनिंग रेशियो हमारा इक्वल था, यहाँ देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो गेनिंग रेशियो 1/6 दोनों का इक्वल आया है। तो दोनों के बीच में इक्वल अमाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 24,000 रुपये जो नरेश को मिलेगा तो उसमें से 12,000 रुपये रमेश पे करेंगे और 12,000 रुपये मोहन पे करेंगे। दोनों लोग हाफ हाफ अमाउंट पे करेंगे। तो ये हो गई गुडविल की एंट्री, और ये एंट्री ऐसे ही चलेगी हर इलस्ट्रेशन में, कोई चेंज नहीं आएगा इस पूरी प्रोसेस में। उसके बाद हमने एडमिशन चैप्टर में भी देखा था कि जब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे तो कई बार सैक्रिफाइसिंग की जगह आंसर उल्टा आ जाता था, हमारा गेनिंग आंसर आने लगता था कि कोई पुराना पार्टनर भी गेन करने लगता था। तो एडमिशन चैप्टर में नया पार्टनर गेन करता था पर कई बार पुराना भी गेन करने लगता था। तो वैसा ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी होगी कि अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं गेनिंग रेशियो, तो हो सकता है कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करने लगे, उल्टा हो जाए बिल्कुल। तो कोई बचा हुआ पार्टनर गेन की जगह सैक्रिफाइस करने लगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमारी एंट्री ऑलरेडी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। तो जो गेन करे उसको डेबिट करिए, जो सैक्रिफाइस करे उसको क्रेडिट करिए। पुराने और नए से कोई मतलब नहीं। अब जो गेन करेगा उसको हम डेबिट कर देंगे, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपल रहेगा बिल्कुल कंसेप्ट हमारा। तो इलस्ट्रेशन 12 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 12 में लिखा हुआ है अरमान, अनूप एंड सुशांत पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो है 3:1। सुशांत रिटायर्ड, तो 3:1 हमारा ओल्ड रेशियो है। सुशांत रिटायर्ड, दैट मीन्स ये जो 1 वाला पार्टनर है, 1/6 वाला पार्टनर, ये रिटायर कर रहा है। तो सुशांत का शेयर तो हमको पता ही है 1/6 है। न्यू रेशियो 1:2 दिया है आपको, तो पुराना भी दिया है नया भी दिया है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम गेनिंग रेशियो निकालें। ये देखिए गेनिंग रेशियो निकाला गया है, न्यू माइनस ओल्ड। तो जो बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं हमारे, अरमान और अनूप, इन दोनों का ही निकाला जाएगा, क्योंकि जो रिटायर हुआ है वो तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है, उसका निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। तो सुशांत तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है, बचे हुए दोनों पार्टनर्स को नॉर्मली क्या करना चाहिए, गेन करना चाहिए। तो अब हमने जब रेशियो कैलकुलेट किया तो हमने देखा अरमान भी सैक्रिफाइस करने लगे और गेन तो सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है और वो है अनूप। तो एंट्री हमारी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग तो एक ही पार्टनर है सिर्फ अनूप, तो उसी को हम डेबिट करेंगे, और सैक्रिफाइसिंग 2 पार्टनर हैं तो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये देखिए एंट्री भी हमारी ठीक वैसे ही लिखी हुई है, अनूप डेबिट टू अरमान टू सुशांत। तो 2 लोगों ने सैक्रिफाइस किया, दोनों क्रेडिट हो गए, और एक ने गेन किया तो वो डेबिट हो गया। अब हमें अमाउंट्स खाली फिल करने रह गए हैं। तो अमाउंट हम कैसे फिल करेंगे, हम देख लेंगे पहले टोटल गुडविल कितना है। तो टोटल गुडविल हमको दे रखी है 30,000 रुपये। 30,000 में सुशांत का शेयर तो हमको ऑलरेडी पता था 1/6 था, तो 30,000 का अगर 1/6 निकाला जाए तो 5,000 आता है। तो सुशांत को तो 5,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। अब हमको ये देखना है कि अरमान ने कितना सैक्रिफाइस किया था। तो अरमान का सैक्रिफाइस ये देखिए आपको यहाँ कैलकुलेट किया गया है, इसका भी 1/6 है, तो इसको भी वही अमाउंट मिलेगा फिर 5,000। और ये अमाउंट पे कौन करेगा, अनूप पे करेंगे। और अनूप कितना पे करेंगे, 10,000 रुपये पे करेंगे। अब आप 30,000 का अगर 2/6 निकालें तब भी 10,000 आता है, और इन दोनों को ऐड करें तब भी 10,000 आता है। तो निकालना चाहते हैं तो 30,000 का 2/6 निकालेंगे तब भी 10,000 ही आएगा। तो इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री ही हमेशा की जाएगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अक्सा, इरफान एंड जोया पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो 4:1। इरफान रिटायर्ड, तो ये बीच वाला जो पार्टनर है ये रिटायर हो गया, तो इसका रेशियो जो था वो 3/8 है, 3/8। सेलिंग हिज शेयर टू अक्सा एंड जोया फॉर 60 and 35, बीइंग पेड बाय अक्सा
एंड 25 बाय जोया। तो इसमें आपको सही सेम चीज़ दी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इरफान का जो शेयर था 3/8, उसने क्या किया, इस 3/8 जो शेयर है उसको उसने सेल किया है 60,000 रुपये में। 3/8 को उसने सेल कर दिया 60,000 रुपये में। इसका मतलब उसकी गुडविल 60,000 है। वो शेयर सेल करता है तो उसके अगेंस्ट में उसको मिलता क्या है, गुडविल ही मिलती है। तो पार्टनर अगर अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में उसको क्या बेनिफिट हुआ, उसके अगेंस्ट में उसको गुडविल का पैसा मिलता है, यही उसका बेनिफिट होता है। तो क्वेश्चन आपको वही बात बता रहा है, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके। क्वेश्चन कह रहा है कि इरफान ने अपना जो शेयर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो सेल किया है अक्सा और जोया को 60,000 रुपये में, 60,000 रुपीज़ में। तो इसका मतलब इरफान का जो गुडविल है वो है 60,000। ये है इरफान का शेयर ऑफ गुडविल। और उसने इसको कैसे सेल किया, 60,000 में से 35 उसने अक्सा से रिकवर किया और 25 उसने जोया से रिकवर किया। तो 35 और 25, अक्सा और जोया 35 और 25 पे कर रहे हैं। तो अक्सा भी डेबिट हो जाएंगे, जोया भी डेबिट हो जाएंगे और इरफान क्रेडिट हो जाएंगे। तो जो पार्टनर पे करेगा वो डेबिट हो जाएगा और जिसको पैसा मिलेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल अकाउंट का जो रूल यही होता है कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट होगा। ये देखिए एंट्री नीचे लिखी हुई है, अक्सा डेबिट, जोया डेबिट टू इरफान। तो अक्सा कितना पे करेंगे 35, जोया कितना पे करेंगे 25 और इरफान को मिलेगा कितना, टोटल मिल जाएगा 60,000। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो क्या है, तो 35 और 25 के बीच का जो रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है। 7:5 हमारा गेनिंग रेशियो है। क्योंकि हमने ये अभी डिस्कस किया था कि गुडविल का जो भी अमाउंट होता है, गुडविल का जो भी अमाउंट होता है वो गेनिंग पार्टनर्स पे करते हैं गेनिंग रेशियो में। तो गुडविल का अमाउंट हमने देख लिया 60,000 रुपये है। तो इस 60,000 रुपये को पे कौन कर रहा है, अक्सा और जोया। और कैसे पे कर रहे हैं, 35 और 25। तो गेनिंग रेशियो में ही तो पे कर रहे होंगे वो। तो 35 और 25 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 7:5 आ जाता है। तो 7:5 हमारा गेनिंग रेशियो है। तो थोड़ा सा अलग तरह से इस क्वेश्चन में इसी बात को कह दिया गया है और कोई नई चीज़ नहीं है। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज़ 32,000। उसके बाद जो एक साल बाद जो प्रॉफिट हुआ पूरा हमारा वो कितना हुआ 32,000। तो अब आपको क्या करना है कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, अक्सा और जोया बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनका हम पहले नया रेशो निकाल लेंगे और नया रेशो निकालने के बाद क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्सा टू जोया। प्रॉफिट हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चीज़ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए नेक्स्ट एंट्री लिखी हुई है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्सा टू जोया। और नया रेशो कैसे निकाला जाएगा, अभी हमने देखा कि गेनिंग रेशो क्या था 7:5। और गेनिंग रेशो क्या होता है, द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स, ये है रिमेनिंग पार्टनर्स, द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स अक्वायर द शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। तो आउटगोइंग पार्टनर है इरफान। इरफान का शेयर कितना था 3/8। तो 3/8 जो इरफान का शेयर है उसको अक्सा और जोया ने ले लिया। और कैसे ले लिया, 7:5 के रेशियो में ले लिया। तो अब आप क्या करेंगे, 3/8 को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/12 से पहले और फिर हम 3/8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/12 से। तो दो पार्ट हो जाएंगे। जो पहला वाला पार्ट आएगा वो अक्सा में ऐड कर देंगे और जो दूसरा वाला पार्ट आएगा वो जोया में ऐड कर देंगे। ये देखिए यही किया गया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो इरफान सेल्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट 35/25, देयरफॉर गेनिंग रेशियो इज 7:5। तो अब क्या करना है हमको, 3/8 को 7/12 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 3/8 को 5/12 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 7/32 और 5/32। 7/32 हमने अक्सा में ऐड कर दिया और 5/32 हमने जोया में ऐड कर दिया, आ गया नया रेशियो 23:9। तो अब जो हमारा प्रॉफिट हुआ है एक साल बाद उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 23:9 के रेशियो में, क्योंकि अब यही नया रेशियो है अक्सा और जोया का।
ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रॉफिट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 23:9। तो ये है हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल की एंट्री सिर्फ एक एंट्री होगी इस पूरे चैप्टर में, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके अलावा कोई एंट्री इस पूरे चैप्टर में नहीं होनी है। एडमिशन चैप्टर में तो फिर भी अलग अलग कंसेप्ट थे, पर रिटायरमेंट चैप्टर में और कोई भी एडजस्टमेंट गुडविल का नहीं होना है। जो पुरानी गुडविल होगी उसकी भी एंट्री सेम रहेगी, पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। तो एट अ मैक्सिमम 2 एंट्री आप करेंगे। ये जो नई गुडविल की एंट्री तो ये हो गई। और अगर क्वेश्चन आपसे ये भी कह देता कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एट 20,000, तो एक एंट्री हम और कर देते, अक्सा डेबिट, जोया डेबिट, इरफान डेबिट टू गुडविल। तो अब तो सारे पार्टनर डेबिट हो जाते हैं, क्योंकि गुडविल जो बैलेंस शीट में है उसका ट्रीटमेंट हमेशा पुराने पार्टनर्स के बीच में ही किया जाता है। तो बैलेंस शीट में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो चेंज होने वाले नहीं हैं डेथ तक। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये सब सेम रहते हैं। तो एक ही एंट्री इस क्वेश्चन में और हो जाती, अक्सा डेबिट, जोया डेबिट, इरफान डेबिट टू गुडविल, अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल होती। तो गुडविल के बाद अब हमारा जो रीवैल्यूएशन टॉपिक है वो 100% सेम है, उसको हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। और जो बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स थे वो भी पूरी तरह से सेम है, तो उसको भी हम लोग अब डिस्कस नहीं करेंगे। पूरी तरह से सेम है, कोई भी चीज़ इसमें डिफरेंट नहीं होगी। तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, आई होप स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से इसको किया होगा। और ये देखिए यहाँ पे जो चैप्टर है आपका उसमें भी ये बात लिखी हुई है, एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट इन द मैनर एज हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द चैप्टर एडमिशन। तो इवन चैप्टर में भी इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ सेम है, तो इसको बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। तो रीवैल्यूएशन जिस भी स्टूडेंट को नहीं आता एक बार फिर से देख लें, वीडियो सारे अपलोडेड हैं, तो रीवैल्यूएशन को देख लेंगे। और बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स को भी हम लोगों ने कई बार रिवाइज भी किया है रिसेंट कुछ क्लासेस में। तो 4 टॉपिक हमारे इस चैप्टर के ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया। आज हम लोगों ने किया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और उसके बाद रीवैल्यूएशन। और 4th टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स। तो 4 टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जो भी इलस्ट्रेशंस हम लोग देखेंगे उसमें ये चारों टॉपिक्स हम एक साथ देखने वाले हैं। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे जिसमें चारों टॉपिक्स हमको दिए होंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।